हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी एएओ का पेपर हुआ था। इसका आंसर शीट भी प्रोविजनल आंसर की भी आ गया है। प्रोविजनल की आंसर की आने से पहले हम लोग 3 वीडियो डिस्कस कर चुके थे और उसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अलावा साइंस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और इसका क्या फ़ायदा होगा हमारा 67 बीपीएससी में, जो कि होने वाला है 21 सितंबर। ऑलमोस्ट फिक्स है ये डेट, बट ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा तो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके पेपर। करेंट अफेयर्स को टोटल 30 क्वेश्चन आए थे। हम लोग सेट बी से डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट बी है ये, और सेट बी में जो करेंट अफेयर्स आया है ना, वो कहाँ से कहाँ तक आया मैं बताता हूँ। यह 56 नंबर क्वेश्चन से लेके 85 नंबर क्वेश्चन तक है। तो टोटल 30 क्वेश्चन आया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन एक करेंट अफेयर्स का है, हम जिसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग, नीति आयोग जो गवर्नमेंट की थिंक टैंक है, फुल फॉर्म नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा इसके 2 नाम और इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। चेयरपर्सन होते हैं कौन? चेयरपर्सन होते हैं नरेंद्र, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वही चेयरपर्सन होते हैं। एक और होते हैं वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। उसके अलावे सीईओ एक होते हैं परमेश्वरम अय्यर। 2 नाम याद रखें, सुमन बेरी और परमेश्वरम अय्यर। ये जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ये 2021 के लास्ट में आई थी। इसने को क्या रिपोर्ट दिया? ये था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। टोटल 12 इंडेक्स पे इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट निकाला। और इससे पहले एक वर्ल्ड वाला निकलता है, वर्ल्ड वाला जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन निकलते हैं, एक तो यूएनडीपी होती है और सेकंड होता है ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। इसने बताया, नीति आयोग ने, कि सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है? बिहार में। सेकंड मोस्ट गरीब कहाँ पे? झारखंड। थर्ड मोस्ट यूपी। सबसे कम केरला, याद रखिए, सबसे कम केरला। टोटल 12 डेटा इन्होंने लिया, याद रखिएगा। उसके अलावा बिहार में सबसे ज़्यादा माल नरिश्ड पीपल भी है। तो 2 चीज़ में बिहार, एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उसके बाद माल नरिश्ड पीपल है, ये बात याद रखिए। चलिए बी इज ए करेक्ट आंसर। इन व्हिच गेम हैड प्रमोद भगत ऑफ बिहार, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में? कौन से में? पैरा बैडमिंटन में, ये बात रखिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स जो ओलंपिक्स वाला था और पैरा ओलंपिक्स वाला था, उन्हें हमने पूरा वीडियो बना दिया था डिटेल में, आप लोग देख के जाना। अभी कॉमनवेल्थ पे भी बन चुका है, उस पर भी आप देख के जाना। हाँ, द थीम ऑफ बिहार दिवस। बिहार दिवस 2022। देखो, बिहार दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि बिहार दिवस जो 22 मार्च के दिन बिहार बंगाल से अलग हुआ था और एक नया सेपरेट प्रोविंस बना था। आपसे पूछा था किस एक्ट के थ्रू सेपरेट प्रोविंस बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भाई बन तो गया था 1912 में, लेकिन कौन से एक्ट याद रखना? 1935, ठीक है। जब बिहार अलग हुआ था तो बिहार और उड़ीसा साथ था। उड़ीसा कब बिहार से अलग हुआ? 1936 में। बिहार से एक और राज्य अलग हुआ है, जो है झारखंड, ये है सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000। अब क्वेश्चन आपका है, इस बार कौन सा कैमा बिहार दिवस था 2022 में? 110वां बिहार दिवस था, 110वां बिहार दिवस था। थीम क्या थी? थीम थी जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस। ये ईस्टर्न जोन जब बोल रहे हैं, रेलवे जोन की बात करें। भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पटना में हुआ, महेंद्रगढ़ घाट के पास। ये 7 जनवरी 2022 को हुआ।
ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। अंडर व्हिच स्कीम, ये है प्रधानमंत्री जो गति शक्ति स्कीम है। अब गति शक्ति लॉन्च कब किया गया था? ये किया गया था 15 अगस्त 2021 में, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल मास्टर प्लान, गति शक्ति है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इसमें 16 मिनिस्ट्री को लाया गया है, इकट्ठा किया गया है और सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्लियर, बहुत सारे मिनिस्ट्री, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, तो सारा बहुत सारे स्कीम को यहाँ पे कोलाज किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी टैलेंट्स ऑफ बिहार वेयर द विनर ऑफ राष्ट्रीय कला उत्सव 2021? राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार के कितने विनर रहते? ये रहते 5, याद रखिए। राष्ट्रीय कला उत्सव किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये करवाया जाता है? हर साल NCERT के द्वारा यह करवाया जाता है, याद रखिएगा। हु वॉज अवार्डेड पद्म श्री अवार्ड फॉर द ईयर 2022 फॉर द सोशल वर्क इन बिहार? पद्म श्री अवार्ड इनमें सोशल वर्क के लिए दिए गए, बिहार के किनको दिया गया ये बात आपको बताना है। देखो, 2 लोग को पद्म श्री अवार्ड मिला 2022 में बिहार की ओर से। एक का नाम था आचार्य चंदना जी, इनका नाम था आचार्य चंदना। या इन्होंने एक मतलब कि एक शुरुआत की थी, किस लिए? ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने शुरुआत की थी, जिसको बोलते थे सेवा। कॉन्सेप्ट सेवा उठाया था, किस कम्युनिटी? जैन कम्युनिटी के लिए मेन, ठीक है ना। इन्होंने एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था वीरायतन। और एक और इंसान थे जिनका नाम था शैबल गुप्ता। ये भी सोशल एक्टिविस्ट थे, याद रखना। इकोनॉमिस्ट भी थे, इनको भी अवार्ड मिला, याद रखिएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 बिहार के किसको मिला? 2 लोगों को मिला। एक तो धीरज वीरता के फील्ड में, और सेकंड साक्षी नाम था, पल साक्षी करके। इनका ये सामाजिक सेवा के फील्ड में, सामाजिक सेवा 2021 में मिला था ज्योति कुमारी, जो दरभंगा की है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और धीरज को इसलिए मिला क्योंकि ये मगरमच्छ से लड़के अपने भाई की जान बचाए थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किया था, बहुत वीरता वाला। इन व्हिच सिटी ऑफ बिहार द कंट्री का पहला क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम, कंट्री का पहला क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम बन रहा है। ये कहाँ पे बन रहा है? पटना में बन रहा है। क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम ये बन रहा है पटना में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, जापान के सबसे लंबे दिन तक रहने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था, ये बताना है आपको। ये थे शिंजो आबे, हम सबको पता है। अभी के करेंट कौन है? फूमियो किशिदा। इनकी मृत्यु हो गई, आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले गोली मार के हत्या कर दी गई, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थे। और इनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला भारत सरकार। पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट आपको अवार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और यूएसए ने साइन किया है थर्ड अपना एग्रीमेंट, जो थर्ड वन, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इससे पहले कौन कौन साइन किया है? लिमोआ और कॉमकासा, ठीक है। और यहाँ पे मेन इनका है कौन सा काम? जियो स्पेशियल कोऑपरेशन के बारे में, ये बात याद रखिए, जियो स्पेशियल कोऑपरेशन है, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी लिमोआ का होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और कॉमकासा का होता है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, याद रखिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन क्विट एज ए लीडर फ्रॉम, किस पार्टी के लीडर्स के पद से उनको हटा दिया गया है? कंजर्वेटिव पार्टी, याद रखिए, कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट, 21वां इंडिया रसिया एनुअल समिट
अभी आपको पता होगा एक व्लादिवोस्तोक में अभी चल रहा है एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, और इंडिया ने शामिल होने से मना कर दिया है नेवी एक्सरसाइज में, याद रखिए। 21st इंडिया रसिया एनुअल समिट, ये कब हुआ? देखो ऐसे समिट जो इंडिया से हो रहा है, रसिया से हो रहा है, जापान से हो रहा है, ऐसे जो समिट हो रहा है ना, उस पर आपको थोड़ा सा डेट भी याद रख लेना है, ये कब हुआ था। और टफ तो है काफ़ी याद रखना, 6 दिसंबर 2022 को। लेकिन देख रहे हो आप कैसे काफ़ी क्वेश्चन कितने वो है, ऑप्शन क्लोज है। सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट, सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट में कौन कौन से देश शामिल हुए थे ये आपको बताना है। सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट में कौन कौन से देश तो हमें पता ही है, नॉर्डिक कंट्री कौन कौन होती है, और उसके बाद कहाँ पे हुआ था, मेन ये बात आपको याद रखना है। ये हुआ था डेनमार्क, कहाँ पे? कोपेनहेगन में हुआ था, कोपेनहेगन। जो फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो हुआ था 2018 में, और ये हुआ था स्टॉकहोम में, स्वीडन में पड़ता है स्टॉकहोम, ये बात याद रखिए। अब कौन कौन से इसमें देश शामिल हुए थे वो लिख लीजिए। डेनमार्क, ये नॉर्डिक कंट्री है डेनमार्क, उसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 5 कंट्री याद रखिए, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये साइन किया गया इन दोनों देशों के बीच किस दिन? ये याद रखना है, 18 फरवरी 2022। मे भी इनमें से रिपीट हो जाए क्योंकि रिपीट होते हैं। इन व्हिच कंट्री वाज 48 G7 समिट, ये आपको पता है जर्मनी में हुआ, जर्मनी में हुआ, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। टोटल 30 देश है, देखो ऑब्वियसली क्योंकि नाटो न्यूज़ में था, ठीक है ना। सबसे लेटेस्ट कंट्री है 38 है मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो सॉरी नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया। यहाँ पे याद रखिए, ये क्वेश्चन तो कितना बार आ गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंट, ये हो गई है रुचिरा कंबोज जी, इनसे पहले कृष्णमूर्ति साहब थे, याद रखिएगा। व्हिच कंट्री वोन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, ये ऑस्ट्रेलिया जीता। ये न्यूजीलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। INS, एक सेकेंड, देखो ये प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट 15B के अंदर एक प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए, और इसको कमीशन किया गया है। ये है क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। ये गाइडेड मिसाइल स्टीथ डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल स्टीथ डिस्ट्रॉयर। प्रोजेक्ट जो 15B का है ना, ये पहला डिस्ट्रॉयर है, ये बात याद रखिएगा। और इसको कमीशन किया गया, किसके द्वारा किया गया ये अब बात आपको पता होना चाहिए, ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आप गेस भी कर सकते थे आराम से। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिलीज इस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज इन्होंने रिलीज कब किया अपना प्लान? ये 17 मार्च 2022। देखो 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल टफ है क्योंकि डेट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल, कौशल की बात करें, कौशल यानी आपको स्किल देने की बात करें, स्किल, तो आप चलिए स्किल जब देने की बात करें तो आप देखो योजना बिलोंग टू, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इस पर डीप जाना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ रूरल वगैरह सब लिखा ही नहीं है। वेयर वाज एशियाज बिगेस्ट बायोगैस प्लांट? गोवर्धन, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है गोवर्धन। इसको इनागोरेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ पे इनागोरेट किया जा रहा है ये बताना आपको, वाराणसी या पटना या कहाँ पे? इसको इंदौर में, ठीक है ना। इंदौर ये फर्स्ट वाटर सिटी है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ट्री सिटी बोला जाता है, 2 अब आ गया है, हैदराबाद और मुंबई। नेक्स्ट,
हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑन 1 मई 2022। नए जो फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के चुने गए हैं वो कौन से हैं वो बताना आपको। ये विनय मोहन क्वात्रा। चलिए लास्ट पेज है करेंट अफेयर्स का। द चॉपर इन हुई जनरल बिपिन रावत वॉज ट्रेवलिंग ऑन 8 दिसंबर 2021 क्रैश्ड इन। ये कहाँ पे क्रैश कर गया? ये जिस चॉपर से घूम रहे थे वो कहाँ पे क्रैश किया? ये तमिलनाडु में। द बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट कवर कर रहा है डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई। और इसका पहला जो रेलवे स्टेशन बन गया, वो पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? सूरत। राजनाथ सिंह इनागोरेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च ये कहाँ पे ये इनागोरेट किए उन्होंने, ये बताना है। ये इनागोरेशन हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। पहला पेपरलेस हाई कोर्ट, पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है? ये है, देखो पहला पेपरलेस हाई कोर्ट ये बना है केरला हाई कोर्ट। अगर दुबई जो बना है ये पूरा पेपरलेस बना है, पूरा उसका सारा पॉलिटिकल काम ही पेपरलेस होगा। दुबई यूएई का। मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आपको बताना है। मिशन वात्सल्य ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। अंडर बाल सहायता योजना हाउ मच अमाउंट वाज अनाउंस्ड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन टिल द अटेनमेंट ऑफ, मतलब वो अनाथ हो गया बच्चा तो उसको बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार कितना पैसा देने वाली है ये आपको बताना है। 84 नंबर क्वेश्चन देने वाली है 1400 हर महीना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट। द पवेलियन वॉज अवार्डेड ए गोल्ड मेडल इन द वेस्ट पवेलियन कैटेगरी ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 48th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि प्रगति मैदान में हुआ। इसका वेस्ट अवार्ड कौन जीता है ये आपको बताना है। ये बिहार। ये बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि बहुत इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो कुछ और हमारे कोर्स भी परचेज कर सकते हो। ये नंबर यहाँ पे है, इसी नंबर पे आपको करना है और बहुत सारे कोर्स हैं, अब इसको परचेज कर सकते हो। जैसे 68 का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट जीएस क्राउन से करें, आपका आराम से बहुत सारा कवर हो जाएगा, मेजॉरिटी पोर्शन कवर हो जाएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।